Hello friends, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Myself Mr. Chaudhary sir from Kanba Gurukul, and today I am going to start a new chapter, Unit 3, The Little Girl, written by Catherine Mansfield. So friends, first up I want to tell about the writer Catherine Mansfield. Catherine Mansfield was born on 14th October 1988. She was a prominent short story writer who was born and brought up in colonial New Zealand and wrote under the pen name of Catherine Mansfield. At the age of 19, Mansfield left New Zealand and settled in UK, where she became a friend of modern writers. So friends, ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी एक केजिया नाम की लड़की के बारे में है। और आप जानते हो कि बच्चों को अपने माता पिता के साथ स्वाभाविक तरह से थोड़ा लगाव तो होता है। बच्चे सदैव, उनकी सदैव कामना रहती है बच्चों की कि उन्हें अपना माता पिता का प्यार बहुत अच्छी तरह से मिलता रहे, और माता पिता का जो कठोर व्यवहार है, मतलब माता पिता बहुत थोड़े सख्त होते हैं, वो बच्चों में थोड़ा अलगाव पैदा करता है, अलगाव की भावना पैदा करती है। और उनको ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता स्ट्रिक्टली है, तो ये केवल हमारी सफलता चाहते हैं। अपने बच्चों की खुशियों के लिए वे दिन रात कार्य करते हैं। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों की सफलता के लिए कार्य करते हैं, और अपने बच्चे सफल हो, वही उम्मीद हमेशा पेरेंट्स की रहते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट वी स्टार्ट आवर स्टोरी, द लिटिल गर्ल, रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. छोटी लड़की के लिए एक ऐसी फिगर, मतलब आकृति, छोटी लड़की के लिए एक ऐसी फिगर थी जिससे वो बहुत ही फ्राइटन, मतलब भयभीत होकर वो दूर रह जाती, वो हमेशा भयभीत होकर दूर रह जाती। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which he responded with "Goodbye, father." हर रोज सुबह काम पर जाने से पहले वह उसके कमरे में आता और उसे एक कैजुअली, मतलब अनौपचारिक तरह से एक किस देते, जिसका उत्तर वह गुड बाय करके, अपने फादर को गुड बाय करके वो उसका उत्तर देती। एंड ओ देयर वॉज अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड अ नॉइज ऑफ कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और तब उससे बहुत खुशी बड़ी राहत मिलती, जबकि उसके पिताजी की गाड़ी, मतलब रोड पे जाने की, वो रोड पर जाए और उसकी गति धीमी हो जाती, सुनने की आवाज़ की गति, आवाज़ उसको कम सुनाई देता। फेंटर मतलब कम हो जाना। जब फेंटर मतलब जब उसको आवाज़ कम सुनाई देती थी, तब उसको राहत मिलती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. शाम को जब वह घर पे आते तो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती और हॉल से आती उसकी ऊंची आवाज़ सुनती, हॉल से आते उनकी आवाज़ सुनती थी। Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? ड्राइंग रूम में चाय लेके आओ।
क्या अखबार अभी तक नहीं आया? न्यूज़पेपर, पेपर मतलब यहाँ पे न्यूज़पेपर है। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। मदर जाओ, मदर बोलती है कि जाओ और देखकर क्या अखबार आया है कि नहीं, यहाँ पे है, और मेरी चप्पल भी ले आओ। मदर जाओ और देखो कि अखबार वहाँ पे है, मेरी चप्पल भी ले आओ। So friend, here some question. Who was a figure to be feared? Who was a figure to be feared and avoided by the little girl? लिटिल गर्ल के लिए, ये छोटी सी बच्ची के लिए कौन सी आकृति फिगर थी जो बिल्कुल डरावनी थी और अवॉइडेड करने वाली थी उसको, जिससे वो भयभीत होकर दूर रह जाती थी? ऐसी कौन सी फिगर थी? तो हर फादर वॉज फिगर ऑफ टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड बाय द लिटिल गर्ल। लिटिल गर्ल के लिए उसके फादर एक ऐसी आकृति थी जिससे वो डरकर दूर रहती, अवॉइड करती थी। वॉट गेव हर अ सेंस ऑफ रिलीफ, उसको सेंस ऑफ रिलीफ कैसे मिलती है? द ग्रोइंग ऑफ नॉइज फेंटर एंड फेंटर गेव हर अ सेंस ऑफ रिलीफ। जब उसकी गाड़ी की आवाज़ फेंटर मतलब कम हो जाती है तब उसको लगता है कि अब निकल गए, तब उसको आराम मिलता है, राहत मिलती है। केजिया मदर वुड कॉल टू हर। केजिया ऐसा करके मदर उसको बुलाती। इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ योर फादर्स बूट्स। अगर आप एक अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और अपने पिताजी के जूते उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लीप डाउन द स्टेयर्स, more slowly still across the hall and push open the drawing room door। और ये जो छोटी सी लड़की है वो धीरे से सीढ़ियों के नीचे जा आती और उसे धीरे धीरे वो धीरे से हॉल में से गुजरती और वो बैठक का दरवाज़ा धकेल कर उसको पुश करके खोलती। By that time he had his spectacles on the by that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying for the little girl। जब वो अपना चश्मा लगा चुका होता है, जब वो इसके पिताजी जब चश्मे लगा चुके थे और उन पर से जिस प्रकार से देखते थे, उनको चश्मे से जैसे देखते हैं, वो छोटी लड़की को डरावना लगता था। ऐसे कभी कभी चश्मे के बाहर से जैसे देखते तो उसको क्या लगता था? बहुत डरावना लगता था। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। अच्छा केजिया जल्दी करो और इन जूते को निकालो और इन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? क्या तुम आज एक अच्छी लड़की नहीं लग रही हो? आई डिड डोंट नो फादर। और खचकाती है, हेजिटेशन होता है। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जानती पिताजी, ऐसे खचकाती है, नहीं जानती पिताजी। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती। इफ यू stutter like that mother will have to take you to the doctor। अगर तुम इस प्रकार अटक कर खचकाती बोलोगी, खचकाते हुए बोलोगी तो मदर तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। So friends, here questions, what does Kejia's mother ask her to do? What does Kejia's mother asked her to do? So she asked her to take off her father's boot। उसके फादर के बूट उतारने का कहा।
What was terrifying for the little girl? What was terrifying for the little girl? छोटी सी बच्चे के लिए डरावनी चीज क्या थी? So looking at over the spectacles by her father was terrifying for her. इसके पिताजी की जो देखने की स्टाइल थी चश्मे से, वो उसके लिए बहुत डरावनी चीज थी. She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. वह दूसरे लोगों के सामने कभी नहीं हचकाती थी. उसने वह बिल्कुल छोड़ दिया था, लेकिन केवल उसके पिता के सामने ऐसा करती थी क्योंकि उसे शब्दों को समुचित रूप से बोलने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता था. सो व्हाट्स द मैटर? तो बात क्या है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रैच अबाउट? तुम किस बात के लिए इतनी चिंतित दिखाई दे हो? वरीड. रैच मतलब क्या होता है? वरिंग, मतलब इतनी चिंतित क्यों दिखाई देते हो? मदर, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. माँ, मैं चाहती हूँ कि तुम इस लड़की को सिखाओ कि वह सुसाइड के लिए तैयार जैसी दिखाई न दे. कि जैसे कोई सुसाइड करने जा रही है ऐसे दिखाई देती है, तो ऐसी दिखाई न दे. यहाँ कीजिए, मेरी चाय का कप सावधानी से वापस मेज पर ले आओ. ऐसा उसको बोलते हैं पिताजी कि यहाँ पे चाय का कप ले आओ. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. He was so big, वो बहुत बड़े थे, और उनके हाथ, उसकी गर्दन, खास करके उसका मुंह, और खास करके जब वो उबासी खाते, यॉनेट मतलब उबासी खाना, तब उबासी खाते तो वो खास डरावने लगते थे. थिंकिंग अबाउट हिम अलॉन वॉट लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट. और वो बोलती है अगर उसके जब अकेले होते तो अकेले में उसके बारे में सोचना तो किसी जायंट मतलब राक्षस के बारे में सोचने का समान लगता था केजिया को. अपने पिताजी अगर अकेले बैठे होते तो कोई जायंट को देख रही, ऐसा उसको महसूस होता था. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. रविवार की दोपहर में ग्रैंडमदर उसको ड्राइंग रूम में ले आए और अपने पिता के साथ अच्छी बातचीत के लिए उसको भेज देती है. बट द लिटल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट cushions, sleeping soundly and snoring. लेकिन ये छोटी बच्ची अपनी माँ को हमेशा किताब पढ़ते हुए और पिता को सोफे पर लेटे हुए और उसके चेहरे पर रुमाल डाले हुए और पैरों को अपनी सबसे अच्छी कुशन्स मतलब तकिए में और गद्दे में वो एक तरफ रखे हुए और खुराटे भरते हुए गहरी नींद में सोते हुए पाती थी. जब भी वो देखे तो उसकी मदर रीडिंग करती हो किताब लेके और पिताजी सोफे पर आराम करते थे और खुराटे भरते, ऐसे हमेशा वो देखती थी. She sat on the stool gravely, watched him until he woke up and stretched and asked the time, then looked at her. वह उनको स्टूल पर बैठ जाती और ग्रेवली मतलब वो
डर के मारे गंभीरता से उन्हें देखती रहती थी, डरी हुई। और जब तक वो जाग नहीं जाते और वो टाइम पूछकर उसकी तरफ देखती रहती, तब तक वो टाइम पूछकर उसके सामने, जब तक वो जगे नहीं तब तक वो टाइम पूछकर उसके सामने देखती रहती थी। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। इस तरफ मत घूरो केजिया, तुम एक छोटे से भूरे उल्लू की तरफ दिखाई दे रही हो। डोंट स्टेयर सो मतलब ऐसे मत देखो केजिया, तुम एक क्या लग रही, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। आउल मतलब उल्लू, आप एक बुरे उल्लू की तरफ दिख रही हो। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन जब उसे थोड़ा जुकाम हुआ था और उसके कारण उसको घर रखा गया था, तो उसकी दादी ने उसे बताया, केजिया की दादी ने केजिया को बताया कि अगले नेक्स्ट वीक उसके पिता का बर्थडे है, और उसको सजेस्ट किया कि एक पीले सिल्क में से एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिन कुशन बनाकर उसको गिफ्ट में दे दे। लेबरसली with a double cotton, the little girl stitched their side. बहुत मेहनत से छोटी सी लड़की ने ये जो डबल सूत के कपड़े को तीन तरह से उसको सिल दिया। But what to fill in it, what to fill it with, that was the question. लेकिन उसके अंदर क्या भरना, वो एक बड़ा सा उसके लिए क्वेश्चन था। The grandmother was out in garden and she wandered into mother's bedroom to look for scrap. दादी बाहर गार्डन में थी और वह माँ के कमरे में कुछ कतरने की खोज करने के लिए वो गई, मतलब ऐसी जो वेस्ट चीज़ है वो देखने के लिए गई, स्क्रैप देखने गई। On the bed table she discovered a great many sheets of fine papers, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side. पलंग के पास मेज पर उसने कुछ सुंदर कागज खोज निकाले और उसने उन्हें इकट्ठा किया और छोटे छोटे टुकड़े करके फाड़ दिया और उन्हें अपने जो फोर्थ सिलाई बाकी थी उसमें भर दिया और फोर्थ सिलाई उसने कर दी, ऐसे स्टिच कर दिया और कुशन बना दिया। That night there was a hue and cry in the house. उस रात घर में बहुत ही शोरगुल मच गया। Father's great speech for the port authority had been lost. और पिता का जो पोर्ट अथॉरिटी का जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट भाषण था, स्पीच था, वो गुम हो चुका था। रूम्स वर सच, सर्वेंट्स क्वेश्चन, फाइनली मदर केम इनटू केजिया's रूम। कमरों को खोज डाला, नौकरों को भी पूछताछ की गई। अंत में केजिया की कमरे में उसकी माँ आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। केजिया, तुमने क्या कमरे में मेज पर कोई कागज को देखे थे? ओ यस, शी सेड, आई टॉर देम अप फॉर माई सरप्राइज। उसने बोला कि हाँ मैंने देखा था और मैंने उसने अपने गिफ्ट के लिए उसको फाड़ दिए। वॉट स्क्रीम मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। क्या? वो चिल्लाई, अभी के अभी तुम सीधी नीचे
बेडरूम सॉरी डाइनिंग रूम में आ जाओ, ऐसा उसकी मदर ने उसको इंस्ट्रक्शन दिया। सो फ्रेंड्स, we will continue this chapter in our next video. Jai Swaminarayan.